रेवलेशन 5:12, प्रकाशित वाक्य 5:12, योग्य है वो मेमना जो वध किया गया। क्या है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही, बोलो, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद नहीं, एंड ब्लेसिंग, आशीष के योग। These are the sevenfold inheritance we have in Christ. जो मसीह वध किया गया, उसने ये 7 चीजें। सबसे पहला है पावर। जब आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो तो पावर starts to manifest from your life. Dunamis starts to manifest from your life. Kids cannot walk in power. बच्चे पावर में नहीं चल सकते, मगर जैसे आप मसीह में बढ़ने लग जाते हो, the power starts to function through you. जो शब्द है डूनामिस, इसका मतलब है मिरेकल वर्किंग एबिलिटी, चमत्कार करने की सामर्थ्य। और मसीह ने ये जो मिरास है, ये आपकी और मेरे लिए रखी है। बोलो पावर। हमें पावर की जरूरत है इस पृथ्वी में, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में हैं, कितने सारे लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में हैं। उनको छुड़ाने के लिए अच्छा कहानियां उनको नहीं छुड़ा सकती। इट्स ओनली पावर। मेनी बिलीवर्स आर ट्राइंग टू काउंसिल द डीमंस, कैन नॉट काउंसिल द डीमंस, यू हैव टू किक देम आउट बाय फोर्स। कई लोग काउंसलिंग देने लग जाते हैं, कह रहे मैं आई एम सो डिप्रेस। अरे ऐसे थोड़ा होता है, डिप्रेस मत रहो। वो कहता यही तो मैं सोच कर रहा हूं 15 साल से, मत नहीं रहना चाहता। यू हैव टू टेक, इफ देयर इज अ स्पिरिट इन्वॉल्व्ड, take authority over that spirit. You cannot counsel a demon, and you cannot cast out flesh. Okay, you cannot cast out flesh. So यीशु मसीह एक, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, आई थिंक इसके बाद हम अगले हफ्ते ही चाहेंगे इस पे, पर मैं केवल ये पॉइंट टच कर रहा हूं। क्यों भीड़ यीशु के पीछे चलती थी? आज जब आप देखो, कई प्रचारक अटैक करते हैं जब कलीसियाएं पावर में चलती हैं, तो कलीसिया, बाकी कलीसिया क्या बोलने जाती है? अरे भीड़ तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे जाती है। अरे भीड़ चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं जाती, भीड़ वहां जाती है जहां परमेश्वर का काम होता है। भीड़ बेवकूफ नहीं है, यीशु के समय में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। And they think people are unintelligent. The Bible says a great multitudes followed Jesus because of the signs which he demonstrated on the diseased. एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार जो वो बीमारों के ऊपर दिखाता था। कहते आप केवल प्रचार करो। कहां बाइबल में लिखा है केवल प्रचार करो? मैंने तो नहीं पाया। कहां लिखा है मुझे बताओ। यीशु ने कहा दुनिया के जगत के छोर में जाओ और केवल सुसमाचार प्रचार करो, फुल स्टॉप। द चर्च हैज पुट फुल स्टॉप वेयर गॉड हैज पुट कॉमा। ही सेड गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, कॉमा, प्रीच द गॉस्पेल, कॉमा, हील द सिक, कॉमा, कास्ट आउट डीमंस, कॉमा, क्लेंस द लेपर्स, कॉमा, रेज द डेड। दैट इज द फुल कमांडमेंट। एक कलीसिया जो केवल प्रचार करती है मगर परमेश्वर के काम नहीं होते, दे आर नॉट ओबेइंग द फुल कमांडमेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की पूरी आज्ञा को नहीं मान रही है। Amen? And hear this, it's not just for leaders. Otherwise we have lost the purpose of fivefold ministry. सामर्थ केवल उनके लिए नहीं है जो अगुए हैं, वो इस सामर्थ में चलेंगे। अरे वो अगुए कलीसिया को सिखाएंगे कि आप सब सामर्थ में चल सको। That's the heart of the Father. All of you, आप सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ में चलो। ये मेरी इच्छा है। आप सारे लोग बीमारों को चंगा करो, आप सारे लोग दुष्ट आत्मा को निकालो, आप सारे लोग मसीह के लिए बड़े बड़े काम करो। तब एक कलीसिया की सक्सेस है। एक वो कलीसिया जहां केवल अगुआ ये करता है और बाकी लोग नहीं कर सकते, इज नॉट अ सक्सेसफुल चर्च। अगर एक कोच बहुत अच्छा खेलता है मगर उसके प्लेयर्स नहीं खेल सकते, दैट मीन्स इज अ बैड कोच। मगर अगर कोच लोगों को सिखाए अपने प्लेयर्स, और प्लेयर्स खेलें, खेलना आपको है। कोच फील्ड में खेलने नहीं जाता, ये तो ट्रेनिंग है। आप अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने बिजनेसेस में, अपने ऑफिसेज में, जहां कहीं मार्केट प्लेस में, जहां कहीं आप हैं, वहां आप जाते हो एक सामर्थी गवाह बन के, तब आपका संडे को यहां आने का फायदा है।
That's what fivefold ministry is for, that you mature as a son. सोचो क्या हो जाएगा अगर आप में से हर एक व्यक्ति एक सामर्थ्य गवाह। मैं आपको बताऊं, 4 हफ्ते, मैं अब एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप सब लोग अपनी जगह पहचान गए एक पुत्र की तरह और परमेश्वर के सामर्थ्य में जाए, 4 हफ्ते के अंदर कोई स्टेडियम दिल्ली में नहीं बच सकेगा जहां हम मिल सकेंगे संडे को। 2 लड़कियां हैं पौड़ी में जिन्होंने मसीह को पाया, मैं उनको जानता हूं। 2 लड़कियां, वो एक मेथोडिस्ट चर्च में जाती थी जहां पे 30-40 लोग आते हैं। 2 लड़कियां, वो आग से भरी, पवित्र आत्मा से भरी। और उनमें से जो एक बेटी है, वो हमारे, जब मैं छोटा था, हमारे पंडित जी थे, विनोद पंडित जी, उनकी बेटी है, वो प्रभु में आई, ऑन फायर, आग से भरी हुई। वो दोनों जाते थे, पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य में दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, वो हील हो रहे हैं। उन दोनों लड़कियों ने, वो जो चर्च 20-30 साल से 40 लोगों का चर्च था, उस चर्च में 3 महीने में 200 से ऊपर लोग भर दिए उन्होंने। 2 बेटियों ने। तो सोचो क्या हो जाएगा अगर इस कलीसिया के सारे बेटे और बेटी अपनी जगह ले लेंगे और एक सामर्थी गवाह बन जाएंगे। हाँ, स्टेडियम में जाना पड़ेगा फिर तो। स्टेडियम में जाना है तो आपका एक काम है, आमेन। आपको समझना पड़ेगा, ये माइंड से चेंज करना पड़ेगा। मैं सिक्किम में पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस लेता हूं, मैं सारे पास्टर्स को यही चीज सिखा रहा था वहां पे। कई पास्टर्स एक बात नहीं समझते, वो समझते हैं छोटी कलीसिया गॉडली कलीसिया और बड़ी कलीसिया अनगॉडली कलीसिया। कई लोगों को भी ये सिखाया जाता है आज, बड़ी भीड़ है जहां वहां मत जाओ, छोटा जो झुंड है वहां रहो। इट्स नॉट अबाउट बिग एंड स्मॉल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर दिल्ली में एक नया चर्च शुरू हो, जिस चर्च का नाम है जीसस क्राइस्ट चर्च, और जहां का पास्टर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, यीशु मसीह संडे को आ रहा है वहां प्रचार करने के लिए, मुझे बताओ कितने लोग आएंगे उस कलीसिया में? बताओ मुझे कितने लोग आएंगे? बताओ, क्या 20-30 लोग आएंगे वहां? पूरा दिल्ली वहां होगा। अरे तो उस यीशु का ही तो प्रचार कर रहे हैं हम हर संडे यहां से। वो यीशु ही तो प्रकट होता है यहां से। अगर यीशु देह में आके पूरा दिल्ली उस जगह चला जाएगा तो फिर हम उसी यीशु के तो प्रतिनिधि हैं। That's what people don't understand. Church growth is not an option as long as the people are perishing. अगर मैं सोचूं ओ मेरे अब 200 लोग हो गए, मेरे 400 लोग हो गए, मेरे 1000 लोग हो गए, अब मैं बढ़िया हूं, तो मैं सेल्फिश हूं क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं। अगर लोग नाश हो रहे हैं तो कलीसिया को लगातार बढ़ना पड़ेगा, लगातार बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने फाटकों को, अपने क्या बोलते हैं उनको, खंभों को तानते रहना पड़ेगा, बड़ा करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर लगातार बचाए जाएंगे और घर में आएंगे तो क्या होगा? अरे अगर एक घर है और उसमें बच्चे पैदा होते जा रहे हैं तो घर बड़ा करना पड़ेगा ना, आमेन।